का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके प्यार को देखते हुए मैं 1 घंटा पहले आ गया हूं। ये मतलब 9 बजे अपनी क्लास का टाइम होता है, लेकिन आज आपने कल इतना सारा प्यार दे दिया था कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि 1 घंटा पहले चला जाए। एक्चुअली में सर के भी थोड़ा सा काम हो गया था, इस वजह से आज के लिए ये क्लास 8 से 9 अपन लगा रहे हैं। बाकी डेली समय में अपनी क्लास उसी समय लगेगी, 9 बजे ही लगेगी। 9 बजे अपना फिक्स टाइम है, लेकिन आपका प्यार और सर का काम बीच में आ गया, तो उस वजह से इस क्लास को आज अपन ने दोस्तों 8 बजे शुरू किया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग एनालॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, और एनालॉजी का मैंने कल ही आप सभी लोगों को बताया था कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। सादृश्यता यानी समानता, मतलब हमें समानता ढूंढनी होती है। कल की क्लास में अगर किसी ने नहीं देखी है कल की क्लास, तो उसके लिए भी मैं 2-3 बातें बता देता हूं दोस्तों कि कल की क्लास में 2 टाइप अपन ने पढ़ी थी। 2 टाइप कौन सी पढ़ी थी? एक तो वर्णमाला पर आधारित जो अपनी एनालॉजी थी वो पढ़ी थी, और एक आईक्यू बेस्ड थी जो बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित थी। बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित जो एनालॉजी थी वो अपन ने पढ़ी। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल एनालॉजी। मैथमेटिकल एनालॉजी यानी कि गणितीय सदृश्यता। गणितीय सदृश्यता। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें बता देता हूं दोस्तों, गणितीय सदृश्यता के बारे में। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दें। राकेश जी साहब का, सिमरन जी, अमन जी और रायालाल जी, वीरेन जी, अपने उन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। कई सारे कमेंट में देख नहीं पाया हूं तो मैं माफी चाहूंगा। बहुत सारे साथियों के, जैसे बजरंग जी के, सरोज जी चौधरी जी के, नरेश जी के, और अपने संदीप जी जाट साहब के, गौरव जी शर्मा साहब के, वीरेन जी के, खुशी जी के, तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग है। क्या मैं पटवार के लिए भी इस क्लास को ले सकता हूं क्या? बिल्कुल जी, आप पटवार के लिए भी ये क्लास सार्थक है, ऐसा नहीं है। रीजनिंग अपन पढ़ रहे हैं तो ये सारी जगह अपन ने काम में आने वाली है। बस आज की क्लास के लिए अपने टाइम में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। टाइम अपना रोज तो 9 बजे से था, लेकिन आज किसी वजह से 8 बजे अपन ये क्लास शुरू कर रहे हैं। विजय जी साहू साहब को भी नमस्कार, प्रयास जी चौधरी साहब को भी गुड इवनिंग, विकास कुमार जी को भी हेलो मेरा, हरिलाल जी, हीरालाल जी साहब का भी, और अपने छाया गुजर साहब का भी हार्दिक स्वागत है, अनिल कुमार जी का भी। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों ने कल मेरे से कहा था कि सर हमें बेसिक चीजें भी बताई जाए, तो मैं बेसिक चीजें भी बता रहा हूं गणितीय एनालॉजी के बारे में। गणितीय एनालॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें भी बता रहा हूं। गणितीय सादृश्यता के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं अपन। सादृश्यता के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें क्या है? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है अभाज्य संख्याओं का। इसमें जो बेसिकली जो संबंध आएगा वो कैसा संबंध आएगा? अभाज्य संख्या का आएगा। उसके अलावा दोस्तों गणित के अंदर प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 चिन्ह हमें बहुत इस्तेमाल करने होते हैं। मतलब एनालॉजी के अंदर 2 मेथड एक साथ लगते हैं, या तो जब ये चिन्हों का इस्तेमाल होता है तो 2 मेथड एक साथ लगते हैं। जैसे मैं ऐसे कर दूं, 2 गुणा 3 कर दूं, 2 गुणा 3 बराबर 6 प्लस 1 बराबर कितना कर दूं? 7। यानी कि 2 का संबंध मैं किससे कर दूं? 7 से। उसी प्रकार 6 का संबंध कौन सी संख्या से होगा? आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। मतलब कि जब चिन्हों का इस्तेमाल होगा तो 2 मेथड काम में लिए जाएंगे। कितने मेथड काम में लिए जाएंगे? 2। या तो मतलब गुणा करके के प्लस भी हो सकता है, जैसे 6 का संबंध यहां पर 6 को 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 19 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 गुणा 3 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी कि 2 का संबंध किससे हो सकता है? 5 से। तो उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा भाई? 6 का संबंध वही 6 को मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से, और माइनस क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। तो राकेश जी चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना जी का भी हार्दिक स्वागत है, अमित जी का भी वेरी गुड इवनिंग, चुनीलाल जी साहब का भी हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करें ताकि और भी साथी अपने साथ में जुड़ सके, और लाइक कर दीजिए दोस्तों। दूसरी बात क्या है? आपने वर्ग के बारे में सुना होगा, आपने घन के बारे में सुना होगा, तो वर्ग और घनों को लेकर के भी एनालॉजी सादृश्यता हमसे पूछी जा सकती है। उस वर्ग और घन में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। घन में भी प्लस हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। जैसे मैं 5 का संबंध यहां पर 125 से बताऊं, तो भाई 6 का संबंध किससे होगा? यहां पर 216 से होगा।
क्योंकि ये 5 का यहाँ पर क्या है घन, तो 6 का घन क्या होगा 216। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो 1 बाय 1 अपन मेथड भी देखेंगे। सत्येंद्र जी गोचर साहब को मेरा नमस्कार, अंकित जी, राजपूत साहब, राजू जी, हिमांशु जी, एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? तो एग्जाम तो कितनी बार भी दे सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। आईएएस का एग्जाम नहीं है कि मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन है। और संदीप सिंसिनवार साहब को भी मेरा नमस्कार, स्वागत है संदीप जी। अपने बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं, राजस्थान की एक एक बात खोल खोल के एक एक पन्ने को मतलब अभी कोई समझा रहा है तो वो अपने संदीप सिंसिनवार सर है, जिनका मैं भी बड़ा मतलब फैन हूं। फैन होने का मतलब है कि एक एक बारीकी से एक एक चीज बताते हैं संदीप सर। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से हमारे ज्यादा चीजें क्लियर होगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या से है। ये क्वेश्चन है वो किससे है? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या के बारे में आपने नाम सुना होगा। अपन मैथमेटिकल एनालॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर 2 का संबंध किससे है? 3 से। उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा? भाई अभाज्य संख्या अपन देखते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और उसके आगे क्या है? 7, 11, 13। ये अपनी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 का संबंध, 2 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 5 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। वैसे आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो 100% डी आएगा, लेकिन आपको एक मैथ्स के बारे में जानकारी दे देता हूं दोस्तों। अपने तेजल एक्सप्रेस न्यूज साहब का भी हार्दिक स्वागत है। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 30 प्रश्न है अपने पास में। आज की इस क्लास के अंतर्गत 30 प्रश्न पढ़ेंगे टोटल। तो पहला प्रश्न तो हो गया है, अब 29 प्रश्न अपने पास में बचे हैं। आरएस स्टडी अपने गुजर साहब का भी हार्दिक स्वागत है, राम राम उनको। और मैंने बोला था कि द्रोणाचार्य की उपाधि अगर किसी को दी जाती है तो वो अपने आरएस गुजर साहब ही हैं, क्योंकि जो मतलब चक्रव्यूह के सारे गुर हैं वो ज्योग्राफी के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से क्लियर करवाते हैं। चाहे ज्योग्राफी के अंदर आप कोई सा भी मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं, जिला से लेकर के छोटी छोटी बातें। अब मैं भी इतनी नहीं जानता, लेकिन गुजर सर जरूर जानते हैं और आप लोग बड़ा प्यार देते हैं उन्हें, तो थोड़ा प्यार मेरे लिए भी दोस्तों। तो 30 प्रश्न है। एक दो चीजें यहां पर मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। देखो अभाज्य सम संख्या ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज है। अभाज्य सम संख्या कौन सी है? तो वो एक ही है। वो कौन सी है? 2। और क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है? क्रमागत अभाज्य संख्याएं। कई बार ये भी हमसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 और 3। 2 और 3 ऐसी संख्याएं जो क्रमागत यानी कि लगातार आती है। और अभाज्य सम संख्या तो एक ही ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। तो यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो बिल्कुल विजय साहू साहब का हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इस पर ध्यान दिया जाए। 21 का संबंध यहां पर 3 से है, तो 574 का संबंध किससे होगा? 574 का संबंध किससे होगा? और मुकुल जी शर्मा साहब का धौलपुर से हैं, वेरी गुड इवनिंग, उनको स्वागत है उनका। तो दोस्तों फटाफट अपने आंसर आने दीजिए। 21 का संबंध बड़ी संख्या से यहां पर क्या हुई है? छोटी संख्या। मतलब 21 थी आपको और यहां पर 3 हुए हैं, तो 574 की भी छोटी संख्या होगी। अब छोटी संख्या में ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो एक ही इलाज है कि बड़ी संख्या को छोटी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? वो इलाज है भाग विधि। वो इलाज क्या है? भाग। ये सीधा संख्या को घटाने के लिए काम में आता है। भाग और घटाव ये 2 चीजें हैं, वो संख्या को कम करने के काम में आता है। और जोड़ और गुणा ये संख्या को किसके काम में आता है? बढ़ाने की काम में आता है। ये बातें अपने को पता है। यहां पर कई साथी है जो 23 उत्तर लगा रहे हैं, लेकिन 23 का कोई यहां लेना देना नहीं है दोस्तों। अब 21 में मैं किसका भाग लगाऊं? 7 का भाग लगाऊंगा, तब जाकर के मुझे क्या मिलेंगे? 3। तो समानता तभी हो पाएगी दोस्तों जब मैं उधर भी किसका भाग लगाऊंगा। भाई 7 का भाग लगाया तो इधर 574 में भी किसका भाग लगाऊंगा? मैं 7 का। तो 7 8 56 और 7 दूनी 14, यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन 82 अपना आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब बताया मेरे प्यारे साथियों ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि गणितीय एनालॉजी में वर्ग का बड़ा लेना देना है, वर्गों का बड़ा लेना देना है। तो ये जो मेथड है, ये जो क्वेश्चन है वो वर्ग के ऊपर डिपेंड है। यहां पर जो 4 दिखाई दे रहा है वो भी वर्ग संख्या है, 9 जो दिखाई दे रहा है वो भी वर्ग संख्या है,
5 जो दिखाई दे रहा है वो भी वर्ग संख्या है। अब आप इसमें क्या उत्तर देना चाहते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिए और अपनी क्लास को लाइक भी करिए साथियों, अपनी क्लास को लाइक बजा दीजिए और फटाफट से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करिए और फटाफट से आंसर दीजिए, अपनी क्लास को लाइक करिए और फटाफट से आंसर दीजिए कि आप आगे क्या लेने वाले हैं। 36 आपका उत्तर गलत है भाई, 36 वालों के उत्तर गलत है। पीटीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। हाँ 36 आपका उत्तर गलत है। 36 कैसे गलत है, ये यहां पर 2 का स्क्वायर है, ये यहां पर किसका स्क्वायर है 2 का, यहां पर ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, यहां पर देखा जाए तो किसका स्क्वायर है 5 का। तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या के क्या है वर्ग है, ये अभाज्य संख्या के क्या है वर्ग है, अभाज्य संख्या के वर्ग। 2 का वर्ग 3, 2 3 5 7 आपने उत्तर दिया था, तो यहां पर भी 7 का वर्ग आएगा आगे, 7 का वर्ग कितना होगा 49। अपना उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन होगा, बी है जो करेक्ट उत्तर होगा, विषम संख्या का वर्ग। बिल्कुल सही बात बोली है, विषम संख्या का वर्ग होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला चौथा क्वेश्चन है आज का। 19 का संबंध यहां पर 37 से है, उसी प्रकार से 26 का संबंध क्या होगा। आर के चौधरी साहब बोल रहे हैं बीएसटीसी में होता है नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों मेरे हिसाब से शायद पीटीईटी में नहीं है, अब मतलब क्लियर नहीं है, हो सकता है वो भी, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली में। बीएसटीसी का एग्जाम कभी मैंने दिया भी नहीं और सुना भी नहीं कभी ज्यादा। तो 19 का संबंध यहां पर 37 से है, मैं जरूर आपको पता करके बताऊंगा दोस्तों, और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो कि भाई बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जो 12th के बाद में जो जितने भी एग्जाम होते हैं जो आगे ग्रेजुएशन के लिए, उनमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम होती है। आईआईटी या अपने ये जो AIEEE या इस टाइप के एग्जाम जो मेडिकल के पीएमटी के, इनको छोड़ करके बहुत ही कम एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है बिल्कुल। अंकुर जी राजपूत, यही मैं सोच रहा हूँ बीएसटीसी में नहीं है। राकेश जी चौधरी साहब भी यही बोल रहे हैं। तो इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि 12th के बाद में जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब न के बराबर, क्योंकि इतने ज्यादा अप्रोचेबल होते नहीं है, सीटें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो बस छोटा सा कंपटीशन क्रॉस करके हमें आगे जाना होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग 19 के 37 कितना है, दुगुना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी चिन्हों का इस्तेमाल होगा तो 2 मेथड एक साथ लगेंगे, 2 मेथड एक साथ लगेंगे, यानी कि 19 को मैं किससे गुणा करूं 2 से, तो मुझे क्या मिलेंगे 38, माइनस क्या कर दूं 1 बराबर क्या हो गया 37। तो हो गया ना जी 19 का 37 से संबंध। 19 को 2 से गुणा किया और 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार से 26 को मैंने किससे गुणा किया 2 से, मुझे मिले 52 और माइनस 1 किया तो मेरा उत्तर क्या आ गया 51। अपन जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी नए नए मेथड के क्वेश्चन अपन सीखते जाएंगे दोस्तों। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है तो ये है कि आप अपनी क्लास को शेयर करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहां पर 5 का संबंध किससे दिया है, ये कॉन्सेप्ट 2 है, लगा सकते हैं प्राइम नंबर वाला, बिल्कुल प्राइम नंबर वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में भी कुछ संख्याएं आ जाएगी तो वही लफड़ा रहेगा। और 51 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 51 है वो मतलब, हाँ। तो देखिए दोस्तों यहां पर 5 का संबंध किससे बताया है 135 से। अब ये 135 बहुत बड़ी संख्या है, तो संख्या को बढ़ाने के लिए अपन प्लस का इस्तेमाल भी करते हैं, गुणा का इस्तेमाल भी करते हैं, वर्ग का इस्तेमाल भी करते हैं, और घन का इस्तेमाल भी करते हैं, और घात का इस्तेमाल भी करते हैं संख्या को बढ़ाने के लिए, संख्या को क्या करने के लिए बढ़ाने के लिए। ये बात आपके बड़ी काम में आएगी। संख्या को धीरे धीरे बढ़ाना है तो प्लस करिए, संख्या को थोड़ा सा तेजी से बढ़ाना है तो 2 नंबर घेर डालिए, गुणा का काम लीजिए, संख्या को और तेजी से बढ़ाना है तो वर्ग का घेर डालिए, और तेजी से बढ़ाना है तो घन वाला घेर डालिए, और तेजी से बढ़ाना है तो पावर वाला घेर डालिए, मतलब घेर ही घेर डालने हैं चारों तरफ। तो 5 से 135 कैसे आ सकते हैं, 5 से लगभग 5 का जो घन होता है वो 135 के बराबर है, यानी कि 5 का घन कितना होता है 125। तो उसमें मुझे क्या जोड़ने पड़ेंगे 10, तो मुझे क्या मिलेंगे 135। तो उसी प्रकार से मैं 7 का घन करूं, और 7 का घन कितना होगा 343, और 343 में भी मैं क्या जोड़ू 10 जोड़ू, तो मुझे उत्तर क्या मिलेंगे 353, यानी कि मेरा उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा था, घन होगा सर साथ में कुछ प्लस होगा। सागर जी बिल्कुल
यही बात मैं आपको बोल रहा था। साकेत जी मेहता साहब का भी हार्दिक स्वागत है। बड़े नाराज से लग रहे हैं, तो कैसी नाराजगी मेरे से। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। और इस क्लास के बाद में जब अपनी सोमवार को क्लास होगी तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं अपन। खून का रिश्ता पढ़ने वाले हैं। खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता आपने सुना होगा। खून का रिश्ता अपन रीजनिंग के अंदर आता है, तो खून का रिश्ता अपन पढ़ेंगे सोमवार के दिन। आज अपन इसके 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर भी 13 से लगभग 104 है, वो बड़ी संख्या है। और संख्या बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि प्लस, गुणा, वर्ग, घन और उसके अलावा घात, ये वाले मेथड अपन काम में लेते हैं। तो कौन सा मेथड, देखो प्लस तो कुछ बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, गुणा करके देख सकते हैं, वर्ग तो 169 होता है, फिर आगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब ये संख्या यहीं पर ही अटकी हुई है। प्लस तो बहुत ही कम मायने में होगा। तो 13 को मैं किससे गुणा करूं, 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 104। तो यहां पर भी मैं 11 को, 13 ये 8 या 24, 8 एकम 8 और 2 10, तो 11 को किससे गुणा करूं मैं, 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 88। इसका उत्तर भी क्या आएगा, बी ऑप्शन। इसका उत्तर भी क्या आएगा, बी। आप बी लगाते रहिए और ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर अपने बी ही आ रहे हैं। और मेरे सभी साथियों का वापस से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर कोई मेरे से छूट गया हो तो चंद्रमोहन जी बीना साहब का भी हार्दिक स्वागत है, विजयपाल जी का, शीतल जी प्रजापति जी का, खुशी जी का, रेणु जी का, विकास जी का, और अपने सभी साथियों का, प्रदीप कुमार जी का, अरविंद कुमार जी का, शीतल जी का, मना कुमारी जी का, मुकुल शर्मा जी धौलपुर से, सोनू बेरवा जी का, मुकेश जी कटारा साहब का, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ में चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन के ऊपर। और 7वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अलग अलग मेथड, जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ रही है तो सर आज इतनी जल्दी क्लास क्यों, वो एक्चुअली में आप लोगों का जो कल प्यार था वो खींच लाया मुझे 1 घंटे पहले। तो आज अपनी क्लास 8 बजे है, बाकी सोमवार से अपनी क्लास 9 बजे ही होगी। तो फटाफट आंसर आने दीजिए, जल्दी से आंसर आने दीजिए। 1 का संबंध यहाँ 8 से है, तो यहां तो अब अभाज्य संख्या वाला लोचा नहीं पड़ रहा है। आज शिक्षण विधि क्लास 9 बजे होगी दोस्तों। शुभम जी सैनी साहब को भी मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। राजेश जी जाजरा साहब का, चौधरी सुनील खान जी का भी, और सभी साथियों का। अपने ये हैं देवा जी, इनका नाम ऊपर चला गया, उदयपुर जिलों से, ग्रामीण इलाके से हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही है उनके, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और आंसर आ चुका है आपका। देखिए ये 1 का घन है, 1 का घन, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, तो यहां पर 4 का घन आएगा। 4 का घन कितना आएगा, 64। अब कोई ये सोच रहा है कि सर 5 का क्यों नहीं लाए, अब ये यहां पर सीधा सीधा है कि बढ़ती हुई संख्या है, बढ़ती हुई संख्याएं हैं। 1 है वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो पता है हमें। तो इसके लिए 64 अपना बी उत्तर आएगा। बिल्कुल, अपने चंद्रशेखर जी मेघवाल साहब का हार्दिक स्वागत है, हेलो उनको। और मेरी ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि किसी का कमेंट छूटे नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट आ जाते हैं तो फिर लफड़ा हो जाता है। इसका उत्तर आने दीजिए। जिस प्रकार से 2 का 3 से संबंध है, उसी प्रकार से कौन सी संख्या का संबंध 23 से होगा। जिस प्रकार से 2 का संबंध किससे है, 3 से, उसी प्रकार से 23 का। अपने साहब पूछ रहे हैं रीट कब तक हो सकता है सर। देखिए मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं दोस्तों, हाल फिलहाल तो ऐसी एग्जाम होने की कोई स्थिति है ही नहीं कि कोई एग्जाम हो सके। तो एग्जाम का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है किसी भी एग्जाम का कब तक होगा। जब तक स्कूलें नहीं खुलेगी तब तक कोई एग्जाम होगा नहीं। और पटवारी की एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो वो भी 2021 में पहुंच गया है, तो ज्यादा चांसेस 2021 में होने के ही है एग्जाम के। तो आपने 24 उत्तर बताया है, 24 उत्तर गलत है। ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों भी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। और 23 भी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 23 के आगे नेक्स्ट कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 24 अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 26 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 29 अभाज्य संख्या है। तो अपना उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। यहां पर अब चूक कर दी कई लोगों ने ए उत्तर बता करके, ए उत्तर गलत है दोस्तों। आर के चौधरी साहब के ए उत्तर गलत है। अमित जी मीना साहब को मेरा नमस्कार। और मनीषा जी यादव साहब का बी भी गलत है उत्तर। इसका करेक्ट आंसर 29 होगा, डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 के आगे नेक्स्ट ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था पहले भी, पहले क्वेश्चन करवाया था तब। और 23 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 29 आएगी।
बिल्कुल प्राइम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 5 का संबंध 30 से है। अब यहां पर बहुत सारे, इसमें दो ड्यूल मेथड लग रहा है, इसमें दो मेथड है, इस क्वेश्चन के अंदर दो मेथड है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट उत्तर माना था वो दूसरा था। अमित जी मीना साहब का मैं बहुत ही फैंटास्टिक हूं, कमेंट है कि सर आप कैसे हैं, तो मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और बिल्कुल इसका उत्तर 48 गलत है दोस्तों, 48 इसका उत्तर गलत है। एग्जाम के अंदर इसका उत्तर 69 माना गया था, एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का उत्तर 69 माना गया था। वजह क्या है, आपने क्या किया होगा कि 5 से 6 को गुणा किया साहब 30 आ गए, और इधर 8 को किससे गुणा किया, 6 से गुणा किया तो साहब 48 आ गए, जबकि ये एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को गलत माना था। इसीलिए एनालॉजी जो है वो थोड़ा पैटर्न है, वो थोड़ा टिपिकल इसी वजह से माना जाता है कि एक क्वेश्चन के अंदर भी भ्रमित करने वाले ऑप्शन भी मिलते हैं हमें। इसका जो करेक्ट उत्तर इस प्रकार से माना गया था कि 5 का आप वर्ग करिए तो आपको क्या मिलेंगे 25, और उसमें आप क्या जोड़िए 5 तो आपको क्या मिलेंगे 30। तो उसी प्रकार 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग 64, और उसमें क्या जोड़िए आप 5 तो आपको क्या मिलेंगे 69। ये इसका उत्तर होगा 69, सी ऑप्शन। और बिल्कुल कैसे, हाँ तो ये मैंने बताया है कैसे 69 कैसे है वो भी बताया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। आज का 10वां क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन और बाकी पड़े हैं। अब यहां पर 6 का जो संबंध है वो 222 से। अब जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी राजपूत साहब ने बिल्कुल करेक्ट बताया, 5 गुणा 5 प्लस 5, 8 गुणा 8 प्लस 5। ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपके बताने का, स्क्वायर प्लस नंबर। बिल्कुल चंद्रमोहन जी मीना साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये भी बड़ी संख्या है 222। ये लगभग 6 के किसके पास में आती है, घन के पास में, 6 के लगभग घन के पास में आती है। और 6 का घन कितना होता है दोस्तों 216, और 216 में मैं 6 जोड़ूंगा तो ही क्या मिलेंगे 222 मिलेंगे मुझे। तो उसी प्रकार से 7 का घन, और 7 का घन होता है 343, और 343 में मैं यहाँ 6 ही जोड़ूंगा तो 349। यहां पर कई साथियों का ये क्वेश्चन भी होगा कौन से विषय की शिक्षण विधियां पढ़ाते हैं, तो दोस्तों बीएसटीसी और पीटीईटी के अंतर्गत जो आती है उसकी क्लास अभी डॉक्टर सीएल जाट सर ले रहे हैं। और बीच में मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहां पर सर आपने 6 क्यों जोड़े, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, इधर भी 6 जुड़े हैं तो उधर भी क्या होगा 6 जुड़ेंगे। मतलब समानता तभी नजर आएगी कि जहां जितना यहां जोड़ा है इतना ही यहां जोड़ना पड़ेगा आपको। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, 6 जोड़ने थे दोनों तरफ और 6 जोड़े। बिल्कुल चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और थोड़ा सा आप सभी साथियों से निवेदन है कि लाइक करते चलिए और अपने साथियों को जोड़िए। आप आज मजा नहीं आ रहा है मुझे, आप लोगों को आ रहा होगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाओगे तो जरूर। अभी अभी आपके 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, थोड़ी देर में। आज जो अपनी 9 बजे क्लास होती थी डेली, आज डॉक्टर सीएल जाट सर लेंगे उस जगह पे। तो आप सभी साथी तैयार रहें दोनों क्लास को कंप्लीट करने के लिए। 12, 30, 20 और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहता हूं दोस्तों कि क्रमागत गुणा का मेथड भी एनालॉजी के अंतर्गत लगता है। क्रमागत गुणा का मेथड, क्रमागत गुणा का मेथड, वो क्रमागत गुणा कौन सी चीज है भाई, ये कौन सी बला आ गई, क्रमागत गुणा क्या है, मतलब अपने एसएससी क्या साहब बोल रहे हैं, देखने का टीचर का मतलब समझ में नहीं आया, मेरा देखा हुआ नहीं, हम लोगों का जी करता है स्टूडियो देखने का। तो बिल्कुल आप जैसे ही अपने सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तो जरूर आप स्टूडियो विजिट करिए। देखिए क्रमागत गुणा का मेथड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्रमागत गुणा का मतलब है 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 2, 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 6, 3 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 12, और 4 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 20, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 कितना हो गया 30, और 6 गुणा 7 कितना हो गया 42,
6 गुणा 7 कितना हो गया 42। ये क्रमागत है, क्रमागत का मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 इस प्रकार का। तो उसी प्रकार से यहां पर जो 12 हुआ है वो किसका मल्टीप्लीकेशन है 3 4 का, और आगे जो हुआ है वो किसका है 5 और 6 का, यानी कि 3 गुणा 4 और यहां पर 5 गुणा 6, मतलब एक संख्या आगे बढ़ी है। उसी प्रकार से 4 गुणा 5 तो आगे क्या करेंगे 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 तो 6 गुणा 7 का मतलब उत्तर क्या आएगा 42। 6 गुणा 7 का मतलब उत्तर क्या आएगा 42, बिल्कुल 6 गुणा 7 का उत्तर क्या आएगा दोस्तों 42। ये मेथड आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रमागत गुणा का मेथड भी इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों, मतलब बढ़ती हुई संख्या से मल्टीप्लाई करना। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 का संबंध यहाँ 220 से है, तो 25 का किसके साथ संबंध होने वाला है, आने दीजिए फटाफट अपने उत्तर। 15 का जो संबंध है वो किससे है 220 से, तो 25 का संबंध किसके साथ में होने वाला है, अपने आंसर जल्दी आने दीजिए। देखो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भाई कि 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 225, और 225 में से मैं क्या माइनस कर लूं 5, तो मेरा उत्तर क्या आएगा 220। और यहां पर 25 का जो वर्ग है वो कितना होगा 625, और 625 में से माइनस क्या कर लूं मैं 5, तो मेरा उत्तर क्या आएगा 620, यानी कि बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 620 बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं मेरे सभी साथी, रिया जैन साहब का, प्रकाश जी का, चौधरी साहिल खान साहब का, और शीतल जी ने 50 गलत बता दिए हैं। 620 आएगा, डी नहीं भाई, डी नहीं बी ऑप्शन होगा 620, बिल्कुल 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 सभी साथियों का बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 13 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये भी एक आपको अलग, इस क्वेश्चन में एक अलग मेथड सीखने को मिलेगा कि भाई 4 से अब 32 लाने हैं। अब 4 से 32 लाने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके क्या हैं कि 4 को आप 4 की पावर लगा सकते हैं, लेकिन 4 की पावर में कहीं 32 तो आएगा नहीं, जैसे 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया, 32 नहीं आ रहा है। 2 का भाग देके कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल आपका आंसर राइट है जय साहब, और मैं पिछली बार बीएसटीसी के एग्जाम में 5 नंबर से रह गया था, फाइनल लिस्ट में भी नहीं हुआ सर जी। इस बार आप तन मन धन लगा करके तैयारी करें दोस्तों, जरूर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरी आशा है। ऐसे 98 बता रहे, देखो 4 से 32 लाने का तरीका क्या है भाई, 4 का स्क्वायर किया तो कितना मिला 16, उसका इतनी देर तो अपन जोड़ रहे थे, इतनी देर तक अपन क्या कर रहे थे संख्या जोड़ रहे थे। अरे भाई गुणा भी तो हो सकती है, गुणा भी संख्या अपन कर सकते हैं। 16 गुना 2 कितने होंगे 32, यहां पर हो गया ना 4 का संबंध किससे 32 से। तो उसी प्रकार से भाई 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49। अब यहां पर भी इधर भी 2 से गुणा किया मैंने, तो यहां पर भी मैं किससे गुणा करूंगा 2 से, मेरा उत्तर क्या आएगा 98, यानी कि बी ऑप्शन। 98 यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। चौधरी साहिल खान साहब का, रिया जी का, वीरेंद्र जी का, प्रदीप कुमार जी का, अनिल कुमार जी का, मना जी का, विजय साहू साहब का, खुशी जी का, सभी साथियों का, स्वाति जी का, सभी साथियों का उत्तर लाजवाब है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आने दीजिए फटाफट से। 9 का संबंध यहाँ 25 से है, तो 49 का संबंध किससे होगा, आंसर फटाफट आने दीजिए। देखें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वर्ग और गण संख्या पर आधारित है, और इसका आंसर आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई भी इसमें शायद संशय नहीं होगा। 9 जो है वो 3 का वर्ग है, और 5 जो वर्ग है वो 5 का, 25 जो है 5 का, ये 7 का वर्ग है, तो यहां किसका वर्ग आएगा, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इधर भी 7 के आगे आने वाली संख्या के बीच में भी कितने का अंतर आएगा 2 का अंतर आएगा, यानी कि यहां पर किसका वर्ग आएगा 9 का वर्ग आएगा, और 9 का वर्ग क्या होगा 81। वर्ग वाला क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी था। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, और आंसर आने दीजिए फटाफट से। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसी जब संख्याएं मिले पास पास ही हो तो भाई जोड़ वाला मेथड तो लगवाएगा नहीं, जोड़ वाला मेथड ज्यादातर सीरीज में लगता है, संख्याओं की सीरीज में लगता है, एनालॉजी के अंदर नहीं लगता है। तो अब यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मेथड समझाया था क्रमागत गुणा वाला, क्रमागत गुणा वाला मेथड, क्रमागत गुणा मेथड मैंने आपको बताया था 3 गुणा 4 कितने हो गए 12,
3 गुणा 4 कितने हो गए 12, और यहाँ पर 4 गुणा 5 कितने हो गए 20, 4 गुणा 5 कितने हो गए 20, आगे 5 गुणा 6 कितने हो गए, 5 गुणा 6 कितने हो गए 30, और 6 गुणा 7 कितने हो गए 42, 6 गुणा 7 कितने हो गए 42। क्या दोस्तों इसमें एक और मेथड भी लग रहा है क्या? क्या इसमें एक और मेथड भी लगा सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके साथ में एक और मेथड भी लगाया जा सकता है। वो मेथड कौन सा है? ये तो क्रमागत गुणा वाला है। एक और मेथड दूसरा देखिए भाई, आप 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, माइनस ही 4 करिए तो क्या मिलेगा 12। आप 5 का वर्ग करिए आपको 25 मिला, माइनस 5 करिए आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। आप 6 का वर्ग करिए 36 होगा, माइनस 6 करिए आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा। आप 7 का वर्ग करिए 49 होगा, माइनस 7 करिए आपका उत्तर क्या आएगा 42। दूसरा मेथड, ये दूसरा मेथड। दिलों पर राज करने वाले, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी आपके लिए, इस चीज के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो आप। और ये मेथड भी अपन काम में ले सकते हैं। आज तो बड़ा मजा आ गया अमित मीना साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इन्होंने भी एक नया मेथड इजाद कर दिया। सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं अपन, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12, बिल्कुल सीरीज भी लगा दी आपने, मैं भी सर चकरा गया। स्पीड तेज करो, तो स्पीड बढ़ाते हैं। लो भाई स्पीड बढ़ा देते हैं, गियर अपन थोड़ा बदलते हैं, बड़ा गियर डालते हैं। 8 का संबंध 28 से, तो 15 का संबंध किससे होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वैसे 8 को 4 से गुणा करूं, 8 को 3 से गुणा करूं, 24 4 जोड़ूं, 15 का 3 से सेटिंग बैठ नहीं रही है, दूसरा मेथड ढूंढना ही पड़ेगा। और दूसरा मेथड क्या है कि भाई साहब ये 8 है, वो 3 का आप वर्ग करो, 9 मिलेंगे आपको, माइनस 1 बराबर कितने मिले 8। 28 के लिए आप क्या करो, 3 का क्यूब करिए आप, और उसका उत्तर आएगा 27, और उसमें क्या करिए 1, तो आपको क्या मिलेगा 28। समझ में आ गई होगी बात आपको कि जो 8 आए हैं वो 3 का वर्ग माइनस 1 8 होते हैं, हम जानते हैं, और 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28 होते हैं। क्या 15 है वो 4 का वर्ग नहीं है भाई, 16 माइनस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा 15। तो आगे मैं क्या करूं दोस्तों, 5 का क्यूब करूं मैं, यहां पर 5 का क्यूब कितना होगा 125, और प्लस क्या करूं 1 बराबर मेरा उत्तर क्या मिलेंगे 126, यानी कि उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। सी गलत है भाई, उत्तर सी उत्तर इसका गलत हो जाएगा। अरे सॉरी गलती मैंने की है, सी तो सही है इसका उत्तर, गलती मैंने की है, सी सही है भाई इसका उत्तर। सी सही कैसे है कि 4 का यहां पर 3 का हुआ है, यहां पर भी 3 का हुआ है, यहां पर 4 का हुआ है, तो आगे भी 4 का ही घन होगा। 4 का घन 64 प्लस 1 बराबर कितने होंगे 65। कई बार ऐसे भी होता है, कई बार ऐसे होता है कि ये 3 का हो रहा है तो इधर 4 का हो रहा है, इधर 4 का हो रहा है तो इधर किसका हो रहा है 5 का हो रहा है, बिल्कुल। तो एक छोटा सा एक मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन चल गया था, 126 दिखे थे तो मैंने भाग के उस पर 126 लगा लिए। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहां पर भी 8 है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यहां पर 28 थे, लेकिन यहां अब 27 हो गए हैं, और अब आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इसका उत्तर भी मेरे हिसाब से 65 ही आएगा। लेकिन 65 कैसे आने वाला है वो हमें सभी साथियों को बताना है। ये यहां पर इस बार वर्ग नहीं है, ना ही वर्ग में से कोई संख्या माइनस हुई है, ये सीधा सीधा यहां पर घन संख्या है। ये भी कौन सी संख्या है, घन संख्या, और ये घन संख्या में +1 है, तो यहां पर भी घन संख्या में क्या होगा +1 होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। मोना जी साहब का हार्दिक स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। राजवीर जी साहब का भी, और राकेश जी चौधरी, अनिल कुमार जी का, सभी साथियों का, छोटू लाल जी का। वैसे मैं कई बार कमेंट मिस कर देता हूं, लेकिन आगे मैं ले लेता हूं नंबर में। एसएस टेक एजुकेशन साहब का भी हार्दिक स्वागत है, बड़े दिनों बाद में मिले। देखो 2 का क्यूब बराबर कितना हुआ 8, और एक बढ़ा है, यहां पर एक बढ़ गया है, तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 1 बराबर कितना हुआ है 28। यहां पर 3 का क्यूब 27, तो यहां पर 4 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे, तो मेरा उत्तर क्या आएगा 65, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका उत्तर होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने और फटाफट आंसर आने दीजिए, फटाफट देखें। 18 ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। आपकी हरी झंडी हो तो मैं स्पीड बढ़ा दूं, आप अंगूठा करके दिखा दो मुझे कि अपन एक क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो मुझे एक बार अंगूठा दिखा दीजिए आप कि आप सर अब स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे हरी झंडी दे दीजिए। बाबूलाल जी मीना साहब को वेरी गुड इवनिंग। और बिल्कुल देखो दोस्तों, यहां पर यह है जो 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग प्लस 1 है, ये 7 का वर्ग है। तो आगे जाहिर सी बात है भाई 8 का वर्ग होगा और उसमें क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। तो यानी मतलब अपने पास में उत्तर फिर से क्या आएगा, 65। और आपने मतलब अंगूठा दिखा दिया है, तो अब घेर अपन थोड़ा सा आगे वाला डालते हैं ताकि अपनी स्पीड जल्दी जल्दी हो और आगे वाली क्लास आपको सही समय पर मिल सके। मतलब 12 क्वेश्चन अपने को 15 मिनट में करने हैं। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 48 का संबंध यहां पर 122 से है और 168 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो भाई 48 जो है वो हमें पता है कि 7 का वर्ग कितना होता है, 49, माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48। और ये यहां पर 11 का वर्ग कितना होगा, 121 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 122। 122। तो देखिए दोस्तों 7 और 11 में यहां पर फर्क कितने का है भाई, 4 का फर्क है। तो उसी प्रकार से यहां 13 का वर्ग 169 माइनस 1 बराबर 168। तो आगे 4 और जोड़ूंगा मैं इसमें प्लस 4, तो 17 का वर्ग करना पड़ेगा। और 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग, और 17 का वर्ग होता है ये अपने 291, 291 होता है क्या, सॉरी 291 नहीं, 289, 289 और प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 290, 290 बिल्कुल 17 का 290 अपना इसका उत्तर आएगा, ना कि 169 आएगा। 169 नहीं है भाई, 169 नहीं है। रवि जी का हार्दिक स्वागत है फिर से। इसका उत्तर आएगा 290। यहां पर भी 4 का अंतर था, इधर भी अपने किसका अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 का संबंध यहाँ 81 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। अब ये बड़ा ही खूंखार क्वेश्चन है, खूंखार क्वेश्चन है, बड़ा ही तेज तर्रार क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे तेज तरार कैसे है मैं बताऊंगा आपको। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसके उत्तर 2 आ सकते हैं वैसे देखा जाए तो, मतलब देखा जाए तो। मुकेश जी जाट साहब को नमस्कार, और जे तेजा जी की उनको। और इसके 2 आंसर आ सकते हैं। 2 कैसे आ सकते हैं कि यहां पर आपको 2 की पावर 3 है ये, और ये घात का मेथड है, घात वाला क्वेश्चन है, घात वाला मेथड लगेगा इसके अंदर। घात वाला मेथड कैसे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 है, मतलब ये 8 है और ये कितने 81। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है। 3 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणा 9 कितने होंगे, 81, हमें पता है। तो उसी प्रकार से यहां पर ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 कितनी है, 64। तो 2 के बाद 3 आया, तो यहां पर 5 की पावर कितनी लगाएंगे अपन, 4, मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार। 5 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार। तो 5 को 25 और 25 गुणा 25 कितने होते हैं, 625। ये भी अपना उत्तर आ सकता है। और एक तरीके से एक और उत्तर आ रहा है, वो भी बता देता हूं कि ये जो 8 है वो 2 की पावर क्या हो सकता है, 2 की पावर 3 हो सकता है। और 81 है वो 9 की पावर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो उसी प्रकार से देखो ये जो 4 की पावर 3 हो सकता है, तो 9 और ये 2 के अंदर 7 का डिफरेंस है। 9 और 2 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो इधर दोस्तों यहां पर 7 में अगर जोड़ू तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यानी मेरा उत्तर क्या आ सकता है, 121 भी आ सकता है। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आ सकता है उत्तर, ऑप्शन में नहीं है लेकिन आ सकता है। 8 है वो 2 का घन होता है, और 64 है वो 4 का घन भी होता है। 81 9 का वर्ग होता है। 2 और 9 में 7 का फर्क है, तो 4 में और आगे 7 का जो अंतर आएगा वो 4 और 7 कितने हो गए, 11। 11 का वर्ग भी इसका उत्तर हो सकता है कई मायनों में अगर देखा जाए तो।
तो चलते हैं, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो मेथड था पूरा पावर वाला था, घात मेथड। तो आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 9 का संबंध यहाँ 80 से है, 9 का संबंध किससे है, 80 से है। तो उसी प्रकार 100 का संबंध किससे होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, और वापस से भी इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 9 का संबंध 81 से कैसे है भाई, और ये 80 से, कि 9 का वर्ग करिए आप, आपको 81 मिलेंगे, -1 करिए तो आपको उत्तर क्या मिलेंगे, 80। तो आप 100 का वर्ग करिए, 100 का वर्ग यानी कि 10,000, 100 का वर्ग यानी कि क्या, 10,000, -1 करेंगे तो 9,999 आपका उत्तर आएगा। प्लस भी हो सकता है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि 9 का संबंध आपके 82 से है, तो उसी प्रकार 100 का संबंध किससे होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो फिर 10,000 एक होगा उत्तर, फिर 10,000 क्या होगा, एक, हाल फिलहाल तो उत्तर इसका क्या होगा, 9,999। आगे वाला क्वेश्चन, उसके बारे में 22 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। देखिए अब यहां पर ये जो संख्या है वो कम हुई है। अब आप देखोगे कि साहब भाई 16 में 8 का भाग देते हैं तो 2 आता है, लेकिन 81 में तो 8 का भाग लग नहीं रहा है ना, 81 में 8 का भाग नहीं लग रहा है। तो ये भी कौन सा मेथड है, ये घात वाला मेथड है, घात मेथड, पावर का मेथड जिसको बोलते हैं, पावर मेथड, मतलब पावर वाला मेथड। पावर मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर 4 कितना है, 81 है, जिसकी पावर 4 कितना है, 81 है, ऐसी कौन सी संख्या है। तो वो संख्या 3 है दोस्तों। जैसे 2 को मैं 4 बार गुणा करूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 16। तो मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 81। समझ में आ चुकी होगी ये बात, बड़ी ही अच्छी है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी का मैंने मेथड भी आपको बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेथड बताया था। जो मेथड मैंने वर्गों की संख्या को लेकर के बताया था, वो सेम मेथड इस क्वेश्चन के लिए भी लगेगा साथियों। सेम मेथड कैसे लगेगा, डायरेक्ट ही बता रहा हूं, तो मेरा साथ दें आप। आंसर 3 है सर, बिल्कुल आई से फर्स्ट, बिल्कुल पवन जी, लाडू सिंह जी साहब का, लाडू जी मतलब लाडू नाम सुनते ही ऐसे मुंह में पानी आ गया। लॉकडाउन के समय में काफी समय हो गया, लाडू, जीमण और ये सारी चीजें बंद है, जीमण भी नहीं मिल रहा है। पहले तो क्या है कि अभी थोड़ी स्वामियों का मौसम भी था, स्वामियां भी हो जाती थी। और किशन कुमार जी गुजर साहब, हिंदी क्लास भी जल्दी लगेगी। और अनुप्रिया सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है, लेट आए हैं लेकिन आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, शिक्षक अभिरुचि वाले सर अभी आएंगे दोस्तों, हिंदी की क्लास भी आपके जल्दी लगेगी। तो बात चल रही थी लॉकडाउन में लाडू की और स्वामियों की, और जो मतलब दाल बाटी चूरमा, वो बड़ा अच्छा माहौल बनता है। इधर से लू के थपेड़े चलते हैं और इधर से वो गर्मा गर्म दाल और बाटी, बड़ा ऐसे मुंह में पानी आ जाता है मतलब। हाँ स्वामी, बिल्कुल चंद्रमोहन जी। अभी क्या, अभी भटके आ रहे हैं मतलब स्वामियों के लोगों को। तो सर आप जल्दी सर, बिल्कुल। देखिए भाई 24 कैसे आए, तो 24 का मतलब है 3 का आप क्यूब करिए 27 और -3 करिए तो आपको क्या मिलेंगे, 24। 4 का क्यूब करिए आप तो 64 - 4 बराबर कितने मिलेंगे, 60। और 5 का क्यूब करिए आप तो 125 - 5 बराबर कितने होंगे, 120। 6 का क्यूब करिए 216 - 6 बराबर कितना हो गया, 210। ये उत्तर आएगा 210। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम मतलब रिंकू जी कह रहे हैं। अरे भाई साहब, पवन जी चौधरी साहब, हिंदी की क्लास भी जल्दी लगेगी, शादी का माहौल था। बिल्कुल, स्वामिनी और तेजा गहन बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुकेश जी साहब कि मतलब अब मैं जी ललचा रहा हूं आपका, स्वामिनी और ये नाम लेकर के चलते हैं 24वें क्वेश्चन में। बीच बीच में अपन क्वेश्चनों के साथ में स्वामिनी ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन स्वामिनी। जस्ट दाल बाटी खाई है विजयपाल जी, अब आप तरसा रहे हो, मतलब दिल जला रहे हो, और मतलब जख्मों पे नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं विजयपाल जी साहब। तो थोड़ी सी मतलब ऑनलाइन स्वामिनी कर लेते हैं अपन, सोमवार को करेंगे। सभी
रिश्तेदारों को बुला लेंगे अपन, ब्लड रिलेशन बढ़ने वाले हैं, तो सभी रिश्तेदारों को बुला करके अपन यहाँ पर बढ़िया स्वामी कर ही लेंगे। और बिल्कुल संस्कृत की क्लास भी लगेगी। छोटू लाल जी साहब, अब छोटू लाल जी पीछे पड़ गए कि साहब आज ही लगवाओ तो जल्दी लगेगी दोस्तों। देखो 4 का यहाँ 8 से तो 25 का क्या, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये जो 4 है वो 2 का क्यूब स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का क्यूब कितना आएगा 125, बी उत्तर आएगा। बस टिक ही मारना है, टिक ही मारना है, बहुत ही सिंपल है। और 50 किसके उत्तर बता रहे हैं साहब? 50 नहीं, अरे भाई 50 नहीं है, वो गलत है आपके। 50 गलत है। बाजरे का सोगरा तैयार है, शंकर लाल जी पटेल साहब मुंह में पानी ला रहे हैं। ये सारी चीजें मैं काफी दिनों से मिस कर रहा हूँ लॉकडाउन के मतलब इस टाइम के अंतर्गत। अब ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बड़े वर्ड हैं जो तकलीफ दे हैं। मतलब बीच में तो ऐसे काफी लोगों के मतलब बेचैनी और माहौल अलग ही रहता था। लाइव का टाइम है जो दोस्तों आज 8 बजे है। कल आपने थोड़ा ज्यादा प्यार दे दिया था तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं 8 बजे की बजाय 9 बजे आ गया, ऐसे कि भाई अब मैं तो आज तो 9 बजे की बजाय 8 बजे ही लूंगा। बिल्कुल लड्डू मिलेंगे दोस्तों, लड्डू जब मिलेंगे, जब मतलब लड्डू भी मिलेंगे, बैंड बाजे भी बजेंगे, जब आप एग्जाम पास करोगे, नौकरी लगोगे, फिर चमचमाते हुए आपके पीछे मतलब घर परिवार बढ़ाने वाली, संभालने वाली और आपको सीधे रास्ते पे चलाने वाली आएगी, तब जाकर के लड्डू मिलेंगे। असली लड्डू वही है। जल्दी करो सर जी। बिल्कुल राजू जी जल्दी कर रहे हैं। 42 का संबंध 56 से है, उसी प्रकार 110 का संबंध किससे होगा? ये भी क्रमागत गुणा वाला मेथड है, क्रमागत गुणा मेथड है ये, क्रमागत गुणा मेथड। क्रमागत गुणा मेथड का मतलब है कि 6 गुणा 7 कितने भाई? 42। उसके आगे 7 गुणा 8 कितने भाई? 56। तो उसी प्रकार से 10 गुणा 11 कितने? 110। 10 गुणा 11 कितने? 110। तो 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 यानी कि उत्तर कितना? 132। कौन सा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बाया बी होगा, बिल्कुल ब्याह भी होगा, ब्याह तो होगा ही होगा, जो इस धरती पे आया है, बिना ब्याह तो कैसे रहेगा, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये 3 का संबंध 243 से है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये ज्यादा मात्रा में है, ये संख्या है वो ज्यादा बड़ी है। ज्यादा बड़ी का मतलब है कि प्लस, गुणा, वर्ग, घन और उसके बाद में घात यानी कि पावर, ये मेथड लगते हैं संख्या को बढ़ाने के लिए। तो 3 से 43 लाने के लिए 3 गुणा 3 कितने हुए? 9। 9 गुणा 3 कितने हुए? 27। 27 गुणा 3 कितने हुए? 81। 81 गुणा 3 कितने हुए? 243। 243 का मतलब है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 1 2 3 4 5, 25 25, 625, 625 गुणा 5 यानी कि 3125। सीधा ही उत्तर बताया भाई 3125, क्योंकि इससे बड़ी संख्या थी नहीं कोई, इसलिए सीधा उत्तर बताना पड़ा मुझे। तो हाँ मतलब कहां थे अपन? ब्याह चल रहा था, कहीं ब्याह चल रहा था बीच में। और डी उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं दोस्तों। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो धर्मपाल जी जाट साहब, आपने दिल जीत लिया मेरा। और अभी भी ब्याह की बातें चल रही थी, नहीं से नौकरी तो छोकरी, नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिना नौकरी के लड्डू नहीं मिलने वाले भाई। तो आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 मेथड है, तो मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें 2 मेथड, डबल टाइप का क्वेश्चन है ये। कैसे है कि 1 2 3, 1 2 और 3 इनको जोड़ते हैं तो 6, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट है ये। और उसी प्रकार से 2 + 3 + 4, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपकी आगे की क्लास भी हो सके। 2 और 3 5 और 4 9, 9 का वर्ग कितना भाई? 81। पहला मेथड 81 उत्तर आ सकता है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड 1 का वर्ग + 2 का वर्ग +
सॉरी भाई, ये 2 का वर्ग नहीं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना भाई 27, 2 का कितना 8 और प्लस 1 का कितना 1, तो 9, 27 और 8 35 और 1 भी कितने होते हैं 36। तो इधर आइए आप, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, मतलब 64 प्लस 27 और प्लस 8, तो 8 और 7 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, एक हासिल का 7 और 7 और 2 कितने हो गए 9। ये 99 भी भाई इसका उत्तर आ सकता है, इसका उत्तर 99 भी आ सकता है, इसका उत्तर कितना आ सकता है 81 भी आ सकता है, 81 भी आ सकता है इसका उत्तर। और इसका उत्तर कितना आ सकता है, इसका हाल फिलहाल तो उत्तर 81 होगा। 81 कैसे होगा कि इन संख्याओं को जोड़ो और उनका वर्ग करो 36 मिलेगा, इन संख्याओं को जोड़ो और उनका वर्ग करो क्या मिलेगा 81 मिलेगा। मेथड नंबर 2 ये है कि ये 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन करो, आपको 36 मिलेगा। तो 123 का संबंध 36 से इस प्रकार से भी कर सकते हैं अपन। तो इधर 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन भी आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 99। ऑप्शन में 81 की बजाय 99 होता तो फिर अपना उत्तर क्या होता 99 होता। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है 3/5 का संबंध किससे है 34 से। 3/5 का किससे है 34 से संबंध है। तो उसी प्रकार से मुकेश जी जाट साहब, ऑफलाइन मैं ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ऑफलाइन भी अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। 4/5 का संबंध किससे होने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिए। और दोस्तों लग जाओ, तब तक की मत हटो जब तक नौकरी ना मिले। दोस्तों अपना एम स्टडी ऐप भी है, उसे डाउनलोड करें। ये भी बहुत अच्छी बात करी है। अगर आपका कोई साथी पटवारी की, रीट की या एलडीसी की इस टाइप की तैयारी कर रहा है तो एम स्टडी ऐप उसके लिए मतलब भगवान के रूप में है। भगवान के रूप का मतलब है कि नौकरी लगना फिर तय है, मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो 3/5 का संबंध यहाँ किससे बताया है 34 से। अब 34 कैसे लाऊं भाई, कि मैं 34 ऐसे ला सकता हूं, 5 का वर्ग करूं कितने हुए 25 और 3 का भी क्या करूं मैं वर्ग तो कितने हुए 9। दोनों को क्या कर दूं मैं जोड़ दूं, जोड़ते ही मुझे क्या मिल जाएंगे 34। बस यही चुपके से काम मैं इधर कर लेता हूं, चुपके चुपके ही। 4/5, 4 का वर्ग कितना भाई 16 और 5 का वर्ग कितना भाई 25, दोनों को मैंने जोड़ लिया चुपके से 11 और 41। अपना उत्तर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। अपना उत्तर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फीस दोस्तों, फीस बहुत ही मिनिमम है। एक बार आप जाएं जरूर, एम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मतलब जिसको लेना है उसके लिए फीस से कोई मायने नहीं रखती। जिसको नौकरी लगना है फीस तो एक माध्यम है, बाकी कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आप एक बार चेक करें और एप्लीकेशन विजिट करें और उसमें कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, फ्री क्लासेस हैं। तो फ्री क्लासेस के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट के रूप में बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है ये, और ये आज की क्लास को अपन यहीं रोकेंगे क्योंकि अब आपकी शिक्षण वीडियो की क्लास शुरू होने वाली है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई जाइए नहीं, सभी अपने 115 120 के आसपास साथी हैं तो शिक्षण वीडियो की क्लास का आप आनंद उठाइए। समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं पढ़ाई करने के लिए। और इन्हीं आशाओं के साथ में आपको कल हैप्पी छुट्टी देता हूं एडवांस में, क्योंकि संडे है तो आप आराम करिए, मौज मस्ती करिए। किसी ने पीछे की क्लास छोड़ दी है तो वो क्लास देख लें भाई, क्योंकि काम में आएगी। और सोमवार को अपन ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब है खून का रिश्ता, और इन्हीं को लेकर के अपन स्वामणी करने वाले हैं। खून का रिश्ता हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो भी 9 बजे ही पढ़ने वाले हैं। आज के लिए आपका प्यार ज्यादा आ गया था इसलिए मैं जल्दी आ गया, लेकिन अपन सोमवार को 9 बजे ही मिलने वाले हैं। तो 9 बजे आप तैयार रहिए, अपने पूरे हथियार और सारी चीजें तैयार करके मौसम बनाने वाले हैं, मतलब अपने नेक्स्ट सोमवार को। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सभी साथियों को ढेर सारा प्यार, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, 9 बजे अभी क्लास है, शिक्षण विधियों की आदत पड़ी हुई है 10 बजे की। गुड नाइट नहीं है भाई, एक क्लास और लो आप, और ये भी बहुत सार्थक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, एप्टीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। टीचर के अंदर पढ़ाने का एटीट्यूड भी होना चाहिए। अगर पढ़ाने का एटीट्यूड नहीं तो फिर वो टीचर खाएगा, फिर तो टीचर ही है, मतलब चाय चढ़ने वाला ही है। तो इन्हीं आशाओं के साथ में बाय बाय।